ओम शांति। आज हम लोगों को एक दिन स्वयं की उन्नति करने के लिए, स्वयं की चेकिंग करने के लिए टाइम मिला हुआ है। और आज के बड्डी का थीम रहेगी, लक्ष्य रहेगा संपूर्णता की तरफ बढ़ते कदम। सामने लिखा हुआ है, क्योंकि अब हमें संपूर्णता की तरफ जाना, बाबा के समान बनना है। तो हम क्या पुरुषार्थ करें जैसे हमारे बाबा मम्मा संपन्न बने, संपूर्ण बने। तो इसके लिए कुछ दिवस सारा दिन मिलेंगी, क्योंकि वैसे तो अभी नवरात्रि चल रही, नवरात्रि के बाद आने वाली है दसरा आएगा, उसके बाद क्या आएगी, दीपावली आएगी। तो दीपावली में हमें अपना दीपक जागृत करने के लिए सफाई भी करनी है। तो क्या क्या सफाई करनी है, वो घर के तो करेंगे सफाई। घर के सफाई करने से लक्ष्मी थोड़ी आएगी, लक्ष्मी में आने के लिए मन की सफाई जरूरी है। तो आज माउंट आबू से बाबा ने मुझे भेजा है सफाई करने के लिए। तो करेंगे ना सफाई, तो क्या क्या सफाई करनी है जिसे हम संपूर्ण बनते रहे, संपन्न बनते रहेंगे। तो सबसे पहले सफाई करनी है, आज से किसी का भी पर चिंतन पर दर्शन नहीं करना, क्योंकि संपन्न बनने के लिए पर चिंतन से मुक्त बनने की जरूरत है। जो किसी के दोष देखता है, अवगुण देखता है, वो कभी भी संपन्न संपूर्ण नहीं बन सकता। तो इसमें कौन कौन बैठा है, कभी भी किसी का परिचिंतन करता भी नहीं और किसी को सुनाता भी नहीं। ऐसे कोई बैठा है यहाँ, कभी परिचिंतन करते भी नहीं, किसी के दोष देखते भी नहीं और किसी को सुनते भी नहीं। बेरत बातें है, कोई बैठा है, झूठ बोले कौवा काटे। अगर जबरदस्ती हाँ हाँ करते तो कौवा काट के जाएगा, झूठ भी नहीं बोलना है। तो कौन कौन है बताओ, हाथ खड़ा करो। कोई नहीं, इसका मतलब इस टॉपिक की जरूरत है। मैं सोचा था कि अगर बोलते नहीं, हम पर कभी पर करते नहीं पर चिंतन, तो ये टॉपिक को मैं कैंसिल करने वाला था, मना इसकी जरूरत है। अच्छा, पर चिंतन करने से क्या लाभ मिलता है बताओ। हम एक दूसरे का परिचिंतन करते हैं तो लाभ क्या मिलता है। इसको माइक को भाई जी सामने यहाँ रखो, माइक बाबा यहाँ सामने रखो, बस थोड़ा और आगे उसके बिन क्या भी। हाँ बस। तो परिचिंतन करने से क्या क्या लाभ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। फिर क्यों करते हैं, हाथ खड़ा करने रहे, इसका मतलब करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्या लाभ मिलता है। आज इसकी सफाई करना, क्योंकि जो परिचिंतन करता है उसके दिमाग में मुरली के पॉइंट्स नहीं रह सकती। जो परिचिंतन करता है, किसी के अवगुण देखता है, उसके दिमाग में बाबा की मुरली। अब जिसके दिमाग में मुरली नहीं है, दिमाग में मुरली नहीं है, तो उसको खुशी रहेगी, उसके चेहरे में उदासी होगी, क्योंकि ज्ञान दिमाग में ज्ञान ही नहीं है। जिसके दिमाग में ज्ञान नहीं है, खुशी नहीं रहेगी, नशा नहीं रहेगा। इसलिए आज से हमें, अगर घर घर में लक्ष्मी में आना चाहते हैं, अब सत्युग में जाएंगे, हर एक के घर में लक्ष्मी होगी वहाँ, उसके लिए सफाई जरूरी है। पर चिंतन करने वाले सत्युग में नहीं जाएंगे,
इसलिए आज से इसकी सफाई करो। मुझे आज से किसी का परचिंतन नहीं करना है। कई कहते हैं भाई जी हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें? तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं। अच्छा क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे हैं, कहीं के बैठो ना, चाय पानी पी के जरा बताओ ना क्या हुआ। सुनाने वाला सुनाएगा, सिर हिलाएंगे तो सुनाने वाले को इंटरेस्ट आएगा। मुझे गुलजार दादी के साथ 10 साल तक रहने का मौका मिला दिल्ली में। मैंने दादी को देखता था, दादी कभी भी किसी के भी परचिंतन के बातें नहीं सुनती। अगर कोई सुनाता था, दादी सिर हिला करके हाँ नहीं करते। लेकिन हम क्या करते? अच्छा और क्या हुआ? मेरे साथ ऐसा हुआ, शुरू हो गया। 1 घंटा 1.5 घंटा कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। और वैसे तो माता ही ज्यादा करती है परचिंतन, भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माता ही ज्यादा करती है, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा ही कम है। बताओ माताएं? ज्यादा है। माताएं सहन तो करती, पति ने कुछ बोला टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेंगे वापिस, चुप तो बैठेंगे। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, खेती में चला गया, पड़ोसनी के पास जाकर के बैठेगी, पानी पीने भरने, माचिस लेने बानी जाएगी। और क्या करेगी? पूछेगी खाना खाया? वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया, ये कोई कि मेरा भी कोई कमाई क्या। वो अपने घर की सुना रहे, वो अपने घर में सुना रहे, इसको कहेंगे परचिंतन। लेकिन वो जाते जाते क्या बोलते हैं? मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा। बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता है। अब शाम को आएगा धमकाऊंगी, शाम को आएगा धमकाऊंगी। जब शाम को पति आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले ये तो बात नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, वही गुस्सा आपने खाया, पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया। इसलिए माताओं को सहन शक्ति की देवी बननी है। कौन सी देवी? सहना यही कहना है। इसलिए कभी भी गुस्सा नहीं करो, कभी भी परचिंतन नहीं करो। आज इसकी सफाई करनी है मुझे। जैसे किसी को उल्टी आती है, उल्टी वोमिटिंग, उल्टी करने वाला कहाँ जाता है? कहाँ उल्टी करता है? वॉश बेसिन में या नाली में उल्टी करता है। और कोई उल्टी करता है तो हम देख करके नाक में उसको भगाते, वहां जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। लेकिन कोई परचिंतन सुनाता है। परचिंतन भी क्या है? एक उल्टी है। उल्टी क्यों की जाते हैं? चटपटी खाया, तला हुआ खाया, सड़ा हुआ खाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसीलिए उल्टी करता है। तो सारा दिन तो बेरत बातें, निगेटिव बातें, चटपटी बातें देखता है, वो भी उल्टी करता है। और कहाँ करता है? वो उल्टी तो वॉश बेसिन में करते हैं, लेकिन परचिंतन वाली उल्टी कहाँ करते हैं? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसे कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है, और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स होता है। जब कोई ऐसी बातें देखी सुनी, अपने अपने वॉश बेसिन को फोन करेंगे, आ जाओ, वंडरफुल बात है, आ जाओ। वॉश बेसिन खुद होकर के खुश होकर आता है। अगर वो नहीं आता तो भी वो किए खुद वॉश बेसिन के पास जाता है और वो मीटिंग करता है। कोई उल्टी करे, उसको बुला करके कान में डालो और वो उल्टी लेके घुमाओ, कोई आएगा आपके पास में। पर जहां उल्टी की जाते मच्छर पैदा होते, मक्खियां पैदा होते, ऐसे जगह पर बाबा कैसे आएगा? कान की सुनी हुई बातें कहां जाते हैं?
दिल में, और दिल में कौन बैठा है? बाबा। ऐसा गंदे जगह पर बाबा कैसे बैठेंगे? पर चिंतन सुनने वालों के दिल में बाबा कभी नहीं बैठ सकते। वो संपन्न और संपूर्ण कहाँ बनेंगे? इसलिए आज से ये प्रतिज्ञा करो। अभी नवरात्रि चल रहे ना, नवरात्रि में क्या करते हैं? कहते हैं देवियों ने क्या किया? असुरों का संहार किया। तो ये परचिंतन भी बड़ा असुर है, राक्षस है। आज इस राक्षस को नवरात्रि में खत्म करना, और चौथा दिन चल रहा है नवरात्रि का। आज चौथे दिन में ये दृढ़ संकल्प लो, प्यारे बाबा, आज से हम कभी परचिंतन ना सुनेंगे ना करेंगे। कोई सुनाने के लिए आता है उसको हाथ जोड़ेंगे, प्लीज फालतू बातें मत सुनाई करो, क्योंकि समय कम है, समय बहुत कम है, अचानक कुछ भी हो सकता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे झकमुई झकमुई व्यर्थ बातों का चिंतन मत करना। ये व्यर्थ बातें आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन करने नहीं देती। पर चिंतन करने वालों का चेहरे में खुशी नहीं होगी, पर चिंतन करने वालों को बाबा प्यार नहीं कर सकता। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बैठे, भाभी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, ये तो नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छे हैं। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तो मेरे को अच्छा बोलता है। हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, मम्मी पापा को प्यारा होता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे ये बहन ऐसे है, वो भाई ऐसे है, वो ऐसा है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अब शांति के सागर, दया के सागर, आनंद के सागर। बाबा कहेंगे मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, जिसको मैं मीठे बच्चे बोलता हूँ, और तुम मेरी महिमा कर रहे। पर चिंतन करने वालों को बाबा कभी भी प्यार नहीं करता। इसलिए अगर मुझे योगी बनना है, योग युक्त रहना है, इस पर चिंतन की बातों से बचने की जरूरत है। तो आगे हाथ करके प्रतिज्ञा लेंगे, सभी हाथ आगे करेंगे। प्यारे बाबा, ये संगम युग चल रहे हैं, संगम युग का अनमोल समय चल रहे हैं। आज से कभी हम परचिंतन नहीं करेंगे, परचिंतन की बातें नहीं सुनेंगे, वायुमंडल को कभी खराब नहीं करेंगे, वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करेंगे, जगमई जगमई कभी भी नहीं करेंगे, जगमई जगमई करके भावना को खराब नहीं करेंगे। ओम शांति। अपने हाथ की लाज रखना। तो ये राक्षस है, पर चिंतन एक राक्षस, आज नवरात्रि के चौथे दिन में उसको मार दो, तब शिव शक्ति बनेंगी, तब शिव आपके दिल में बैठेगा। शिव दिल में नहीं बैठता, क्यों? पर चिंतन करने की आदत। इसलिए पर चिंतन से बचना, सोचिंतन करना। जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं उसको? अगर कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है, गवर्नमेंट उसको बंद करती है, क्योंकि पॉल्यूशन हो जाता है। इसी तरह परिचिंतन का धुआं करे निकलेंगे तो बाबा क्या करेगा? आपके बुद्धि के ताला लगा देगा, फैक्ट्री
63 जन्मों से हमने बाबा को रिक्वेस्ट किया, बाबा मेरे बुद्धि का ताला खोलो, बाबा मेरे बुद्धि का ताला खोलो। बाबा ने मेहरबानी की और फिर परचिंतन करेंगे, दुआ निकालेंगे, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसलिए आज से हमें ये प्रतिज्ञा करें, परचिंतन ना सुनना, ना किसी को सुनाना। परचिंतन करने से खुद का गला कट जाता है, खुद का समय गया, शक्तियां गई, संकल्प गए, वायुमंडल खराब हुआ। बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र घुमाओ और माया का क्या करो, गला काटो। लेकिन कभी कभी हम अपना ही काटना शुरू करते, उल्टा चक्र घुमाते। पर चिंतन से बचना। कभी भी कोई सुनाता हाँ जी नहीं करना। और क्या हुआ, और क्या हुआ? पर चिंतन करना अर्थात कीर्तन भजन गाना। अभी आप मंदिर में, इसमें से कौन कौन जाता है? हाथ खड़ा करो। मंदिरों में कीर्तन भजन सुनने के लिए कौन कौन जाता है? भाई में से कोई नहीं जाता, छूट गया, अभी छूट गया। लेकिन अगर परचिंतन करते हैं तभी आप कीर्तन भजन गाते हैं। कीर्तन भजन में क्या होते हैं? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं। ये क्या करता है? गाता है देवी की महिमा, और दूसरा क्या करता है? ढोलक बजाता है पीछे से। एक जन गाता है, दूसरा ढोलक बजाता है, और तीसरा क्या करता है? वो मजार बजाता है, ताल बजाता है। और 4-5 जन क्या करते हैं? उस भजन कीर्तन को सुनते हैं। इसी तरह परचिंतन में क्या होता है? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक का वो बहन है ऐसी, मना वो गाने का काम कर रहा है, दूसरा कहता हाँ मेरे साथ भी ऐसा क्या, वो ढोलक बजा रहा है पीछे से, और 3-4 जन सुन रहे हैं। इसलिए परचिंतन सुन करके वायुमंडल को खराब नहीं करना। बाबा कहते मैंने खुद 40 साल से देखता हूं, कई भाई बहने ज्ञान में चलते थे, सेवा बहुत करते थे, बाबा के ऊपर निश्चय था, लेकिन आज वो चले गए, है ही नहीं। कहाँ गए? क्यों गए? क्यों गए? उन्होंने यहाँ आकर के किसी के दोष देखे, अवगुण देखा, अवस्था बिगाड़ी, चले गए। आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। तो आप लोगों को तो अंत तक रहना है, अब इसमें खसेक जाना है। कौन कौन अंत तक रहेंगे? आप खड़ा करो। पीछे वाली माता ये समझ में आ रहे हैं? पीछे पीछे ये निद्रा देवी में चले गए, हमको पता ही नहीं, बाजू वाले को मुझसे क्या पूछ रहे भाई, कि उनका ध्यान ही नहीं है। निद्रा देवी ने उसको पकड़ लिया। एक बार ताली बजाओ अच्छी तरह। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, बाजू में कोई सो रहा है उड़ जाएगा। क्योंकि अभी मैं आया, जैसे हम आए माउंट आबू से, उसी तरह माया भी आई है। माया देखती अरे मेरा राज्य सबके ऊपर है, ये माउंट आबू का भाई आकर के सबको सुनेगा, मेरा राज्य चला जाएगा। तो ये गुप्त रूप में मैं तो दिखाई पड़ता हूँ, लेकिन माया दिखाई नहीं पड़ती। वो हरि के पास आकर के निद्रा की संजीवनी बूटी सुखा के जाती है, तो इसकी आंखें बंद है। अब जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद। अब कान बंद है, आंखें बंद है, तो यहाँ फायदा क्या हुआ? अपसेट हो गए फिर। इसलिए आंखें खोल करके सुनना। बीच बीच में कोई पॉइंट अच्छी लगी, ताली बजा सकते हैं। छुट्टी है, ताली बजने से कोई जीएसटी नहीं कटेगा। आजकल कई लोग बोलते हैं जीएसटी कटेगा, चले कुछ भी लेते हैं, कुछ भी करते हैं जीएसटी, लेकिन ताली से जीएसटी नहीं कटेगा।
मोदी जी ने तो ताली बजाने के लिए छुट्टी दी है। इसलिए 28 से क्लास सुनना। एक कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक शिष्य था, एक सत्संग चलता था, तो उसी सत्संग में बहुत लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य गुरु जी को कहता है, गुरु जी मुझे क्या कहा, मुझे मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है जानना चाहता हूँ। शिष्य ने ठीक क्या हुआ, शेरों ने चल रहा था बेचारा। कहानी सुना रहा था मैं। एक सत्संग चल रहा था और उसी सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य गुरु जी को कहता है, गुरु जी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरु जी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता होगा। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, तुमको ये जानना है, मैं वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूँ। जब भी तुम्हारे बारे में सबके दिल में क्या चलता है जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो और उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। तो अचानक शिष्य को याद आया, रास्ते में पहले मैं गुरु जी की चेकिंग करता हूँ, गुरु जी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। उसने रुक करके छड़ी को दिल में रखा, गुरु जी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब थोड़ी सी छड़ी काली हो गई तो शिष्य को लगता है ये गुरु जी होते हुए भी इसके अंदर मेरे बारे में बुराई है, कालापन है, और इनको गुरु जी मना करके क्या फायदा। आश्रम में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ। तो गुरुजी उसके घर में गए, पूछा क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं, कहता गुरुजी आजकल मेरे घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, ऐसा वैसा बोलने लगा। तो गुरुजी ने कहा 6 साल से आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, नहीं जरूर कुछ बात आए। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। और छड़ी दिया ने मैं इसे देख लिया। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा, देखो। तो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा और खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। तो गुरुजी की कितना काली थी? थोड़ी सी, और शिष्य की पूरी काली, थोड़ी सी सफेद बन रही थी। अपनी काली देख के शर्म है, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते, साधना करते इतनी बची तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे को देख करके नहीं आएगा, जो सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। ये कहानी किसी और की नहीं, किसके? हम भी यहाँ आते 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 जो हमारी पतित आत्मा थी, काली आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते, लेकिन जैसे ही यहाँ नजदीक आते हैं, बहनों के संपर्क में आते हैं, फिर कहीं जो पैसे देते हैं ना, ज्यादा उनको ही आगे करते हैं। फलानी बहन आई थी, वो भाई ऐसा हो, दोस्त देखेंगे, भावना बिगड़ेगी, आना बंद करेंगे। घाटा किसका है? आकाश में थूकेंगे तो थूका कहाँ आता है?
थुका अपने सिर पर ही आता है। इसी तरह दूसरे की बुराई करेंगे, घाटा आपका ही हुआ। इसलिए पर चिंतन से बचना, कभी भी दूसरे के दोष नहीं देखना। चलो हम 2 मिनट एक ड्रिल करेंगे। किसी का भी पर चिंतन नहीं करना। वो छड़ी वाली कहानी आपको सुना रही थी। एक शिष्य था, रोज सत्संग में आता था, तो गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे वरदान चाहिए। कौन सा? सबके दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, वरदान दिया, साथ में एक छड़ी दी, मांत्रिक डंडा दिया और कहा कि जब भी किसी के दिल में कुछ चलता है, क्या चलता है वो जानना है, छड़ी तुम दिल में रखो और उस व्यक्ति का नाम लो। छड़ी लेके चला गया। अचानक रास्ते में उसको याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ। तो रुक करके क्या किया, छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, गुरुजी का नाम लिया। थोड़ी सी छड़ी काली होगी तो अपनी काली देखकर के शर्म आई। तो गुरुजी को देखने के बाद उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना। तो गुरुजी उसके घर में गए। कहते क्या जी आजकल क्यों नहीं आते? कहते नहीं सर, गुरुजी आजकल मेहमान आते, मेरी तबीयत खराब है, आजकल बच्चों की परीक्षा चल रही, धान निकलने का समय चल रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा 6 साल चाहते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए। नहीं जी गुरुजी, नहीं, जरूर कुछ बात है। कहता गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। तो छड़ी लिया ना, मैं इसे देख लिया। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है, तुम्हारे अंदर कितना कालापन है देखा? नहीं देखा। शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। ताली नहीं बजी। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी, और शिष्य की पूरी काली, थोड़ी सी सफेद। अपनी काली देखकर के शर्म आई, सिर झुकाया। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, साधना करके, इतनी बच्ची है तो मैं कर ही रहा हूँ। अगर तुम मेरे को देखकर आश्रम में नहीं आओगे तो तुम्हारी सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। तब उस शिष्य को शर्म आई, सिर झुकाया, कहता गुरुजी आज मेरी अपनी आंखें खोल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। ताकि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी नहीं देखना। ये कहानी किसी और की नहीं। किसकी कहानी है? ये हमारी अपनी कहानी है। हम भी यहाँ क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? जो आत्मा पतित है, पावन बनाने के लिए आते हैं। जैसे आते 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 हम क्या करते हैं? किसी के दोष देखना शुरू करते हैं, फलानी भाई जी ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे, भावना बिगड़ गई। याद रखना, भावना और योग इसका बहुत कनेक्शन ऊंचा है। जितना बहनों के लिए भावना अच्छी, जितना मधुबन के लिए भावना अच्छी, जितना सेंटर के लिए भावना अच्छी, उतना योग अच्छा। लेकिन परचिंतन करने से भावना, इसलिए कोई भी कि कोई सेंटर की बहनों की बुरी बातें सुनाता है तो बाबा कहते हैं उसको सुनना नहीं। लेकिन हम सिर हिलाते, कोई आपके घर में कोई कचरा ला करके लेके आएगा एक तगारी में, तो क्या कहेंगे उसको? आपका धन्यवाद, रोज आया करो और जहाँ पूजा होती वहाँ डाला करो, ऐसे बोलेंगे। लेकिन यहाँ क्या करते हैं? उसको चाय पानी पिलाएंगे, खातिरी करेंगे। इसलिए पर चिंतन से बचना। आज जिसकी बुराई देख रहे हैं, जिस बहनों की, बड़ों की, वो तो योग लगा रहे, पुरुषार्थ कर निकल जाएंगे। इसलिए पर चिंतन
एक बहुत बड़ा राक्षस है, आपस में दूरियां पैदा करता है, वायुमंडल खराब करता है, इसलिए से बचना। एक होता है कोयले के व्यापारी, दूसरा होता है हीरे के व्यापारी। कोयला का व्यापारी कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? झुग्गी झोपड़ी में रहते कोयले के व्यापारी। हाथ भी काला, मुंह भी काला, कपड़े भी काले, घर भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और हीरे वाला कहाँ रहता है? हीरा बेचने वाला वो झोपड़ी में नहीं रहता, वो आयल रहता है। तो आपको कौन से व्यापारी बनना है? हीरे के। कोयला का व्यापारी मत बनो, कोयला का पर चिंतन करने वाला कोयला का व्यापारी। और हीरे कई अलग नहीं मिलते, हीरे की खानी अलग नहीं होती, कोयले के खानी में हीरे होते। आज जिस व्यक्ति के अंदर के आप दोष देख रहे हैं, बुराई देख रहे हैं, उसके अंदर कुछ अच्छाई भी तो छिपे है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, सभी के अंदर की अच्छाई देखो, गुण देखो, कभी भी दुर्गुण नहीं देखो। तो ये परिचिंतन हमारी स्थिति को बिगाड़ता है, इससे बचना। ये जो समय चल रहा है, ये परिचिंतन करने का समय नहीं है। आपने 84 जन्म की सीढ़ी देखी है ना? सीढ़ी का चित्र देखा है? 84 सीढ़ी नीचे उतरने के लिए कितना समय लगा? कितना? 5000 वर्ष। और उतरने के लिए कितना समय है? सेकंड। यहाँ कैसे बैठे? एक सेकंड में अगर चलते तो यहाँ कैसे बैठे? एक सेकंड वो निश्चय की बात है। एक सेकंड में सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। चढ़ने के लिए बाबा ने एक जन्म दिया है, ब्राह्मण जन्म, पूरा संगम। और वो भी सभी को थोड़ी मिला है। संगम युग सबको 100 साल किसको मिला भाई? जो लोग ब्रह्मा बाबा जब ज्ञान में आए तब आए, उनके लिए 100 साल। अभी जो आ रहे, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, और उसका भी भरोसा नहीं। 84 जन्म की सीढ़ी उतरे 5000 साल। चढ़ना कितना समय में? एक जन्म में। थोड़ा योग लगाया, एक आधी पाव सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, थोड़ा अमृत वेला सीढ़ी किया, ऊपर सीढ़ी चढ़ गए, थोड़ा सेवा की सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, और बैठ करके किसी का परिचिंतन किया, प्रदर्शन किया, विकार के वश हो गए। जितनी सीढ़ी चढ़े थे उतना डाउन में। यही करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, अच्छा उतरते रहेंगे। चढ़ने के लिए आप टाइम कितना देते हैं? मुश्किल से अमृत वेला उठेंगे, वो भी कैसे? छुटका लेने वाले सीढ़ी कैसे चढ़ेगा? कोई नींद कर रहे हैं, शराबी है, कैसे चढ़ता हो? कभी गिर भी गया नीचे। नशा वाला कभी सीढ़ी चढ़ नहीं सकता। इसलिए योग में बैठे तो भी शुरू तो करते, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे मैंने उन्हें क्यों बोला? फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर मैं आत्मा हूँ। फिर कहेंगे सबके बीच भी क्यों बोला? कहाँ वो योग में बैठा है तो भी उल्टा। कहाँ योग? इसलिए सावधान, टाइम वेस्ट नहीं करो। एक यात्री था, वो यात्री यात्रा करने के लिए जा रहा था। उसकी यात्रा जंगल से शुरू हो गई। उसको डर लगता है कहीं शेर ना आ जाए, कोई चीता ना आ जाए, जंगल है। तो भी हिम्मत करके जा रहा था। तो चलते चलते क्या हो गया,
अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा, शेर उसके पीछे लगा है। तो शेर से बचने के लिए यात्री क्या करता है? दौड़ता है, फिर चलता है, दौड़ता है। अचानक देखा वो यात्री कुएं में गिर गया। बहुत बड़ा ओपन कुआं था। जब कुएं में गिर गया, नीचे भी नहीं गिरा, बीच में बेल पत्तियां तो उसमें लटक गया वो। उसको जान में जान आई। अच्छाई में गिरने से क्या हो गया? शेर से बच गया। उसको लगा शेर तो भाग गया आगे। जैसा उसने ऊपर देखा, शेर ऊपर से नीचे देख रहा था। उसको कहता मैं ऊपर आऊंगा नहीं तो मेरे को क्या खाएगा। इतने में यात्री ने क्या देखा? नीचे कुएं में जब देखा, एक बड़ा सा अजगर मुंह फैला करके उसके तरफ आ रहा था उसको खाने के लिए। अगर यात्री ऊपर जाता, कौन बैठा है? और इतने में उसकी नजर गई, जिस बेलपत्ती पर वो लटका था, दो चूहे काट रहे थे उसको, बेलपत्ती को। एक काला चूहा, दूसरे बाजू में सफेद चूहा। अगर वो बेलपत्ती कटती, कहां जाता हूं? अजगर के मुंह में नीचे। अगर बेलपत्ती कटने से पहले ऊपर जाता तो मना कोई भी हालत में हो जिंदा, उसका फर्ज क्या था? जितना भी श्वास रहे, अब मरने वाला तू, जितने भी श्वास रहे भगवान को याद करके सफल बनाए। लेकिन उसके बजाय वो यात्री क्या करता है? जहां से गिरा था वहां मधुमक्खियां बैठी थी, उड़ के गई थी। उसका शहद, तो शहद है नीचे टपक रहा था, वो शहद लेकर के चटने में मस्त हो गया। ये कहानी किसी और की नहीं। किसकी कहानी है? ये हमारी अपनी कहानी है। आज हम भी यात्रा करने के लिए निकले थे। कहां से? परम धाम से। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भी शुरू तक यात्रा अच्छी गई। लेकिन आप सभी के पीछे शेर लगा हुआ है। शेर मतलब विनाश। उससे कोई भी यात्री जिंदा रहने वाला, ऊपर से बॉम्ब है शेर, और नीचे धरती पर ज्वालामुखी, भूकंप, शेर, अजगर मुंह फैला कर बैठा है। और जिस सृष्टि पर लटके हो उसको दो चूहे काट रहे हैं। एक आई सफेद चूहा दिन, और रात आई काला चूहा। आजकल दिन और रात कितना, 1 घंटे का लगता है, पता ही नहीं चलता। दिन कब गया, रात कभी पता ही नहीं चलता। पहले बड़ी बड़ी लगती थी, लेकिन अब हम क्या बोलते हैं? हम तो इतना साल बड़े हो गए। बड़े नहीं हो गए, अब हम मौत के नजदीक जा रहे हैं। इसलिए क्या फर्ज है? जैसे वो यात्री शहर चढ़ने में मस्त हो गया, तो हम भी क्या कर रहे हैं? फेसबुक देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, किसी के पास जाकर के गप्पे लगाएंगे। तुमने क्या खाना खाया, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, ये क्या है? शेर चल। अपने श्वास गिनती के फालतू चीजों में वेस्ट नहीं करो। इसलिए पर चिंतन नहीं करना। पर चिंतन करने से संपन्न नहीं बनेंगे, संपूर्ण नहीं बनेंगे। पर चिंतन करने वालों को आत्मानुभूति, परमात्मानुभूति नहीं होगी। इसलिए आप लोगों ने प्रतिज्ञा भी की है, पक्का? ताली नहीं बजा रहे हैं। देखो काफी सारे भाई बहनों को निद्रा की ये लग रहा है, ऐसे कर रहे हैं। अभी तो खाना भी नहीं खाया। हाँ,
क्योंकि निद्रा वालों को मेरे को सुनाने का दिल नहीं होता है। ये एक ऐसा करता है, दूसरों को देख करके वो भी कर लेता है, पूरा वाइब्रेशन फैल जाता है। सुस्ती वाला तपस्या साधना कैसे करेगा? इसलिए मैंने नीचे बिठा करके योग नहीं कराया, चक्कर लगा देंगे, क्योंकि चक्कर लगाए तो नींद नहीं आएगी। अभी जो आंखें बंद करेगा उसको उठा करके खड़े करेंगे। स्कूल में करते ना, स्कूल के सिस्टम, जिसको नींद आते हैं उसको उठा करके खड़े करेंगे, जिनकी आंखें बंद है। इसलिए थोड़ा सा सावधानी से सुनना। एक घटना और एक सुनाता हूं। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, तो भगवान क्या कहता है, भगवान मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं उन्नति करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ। एक थैले को तुम पीछे रखना पीठ के, और दूसरे थैले को कहाँ रखना, आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, उन सभी के अंदर जो बुराई है उसकी चिट्ठियां बना करके मैंने पीछे रखा है। और आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे अंदर जो बुराई है, तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, तुम्हारी जो भी बुराई है आगे वाले थैले में। लेकिन भगवान ने क्या बोला, पीछे वाले थैले को कहाँ रखना, बांध करके पीछे, और आगे वाले थैले को कहाँ रखना, आगे रखना। बस इतना करो तुम्हें सुख शांति मिलेगा। जाओ। वो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद वो व्यक्ति क्या करता, भगत पीछे वाले थैले को आगे किया। पीछे वाला किसका था, दूसरे के अंदर जो बुराई है उसको आगे कर दिया, खोल दिया। हाथ डाल के देखता है, अच्छा ये तो जिद्दी है, ये गुस्सा वाला भी है, ये ऐसा है वैसा है। लोगों को भी सुनाना शुरू किया। कुछ समय के बाद उसके वरदान उल्टे हो गए, दुखी हो गया। अपने बड़े को कहाँ रखा, पीछे, वो भी बांध करके। फिर भगवान के पास जाता है, कहते भगवान मैं और दुखी हो गया, परेशान हो गया, क्या बात है, आपने मुझे वरदान भी दिया था। भगवान ने कहा अच्छा, तो मैंने थैले ने उसको कहाँ रखा, कहता हाँ थैले की बात है तो कई बार मैंने पीछे का आगे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। दुखों का कारण क्या है, पीछे का थैला क्या किया। इसी तरह ये कहानी भी किसी और की नहीं, किसकी कहानी है। हम भी यहाँ आते क्यों आते हैं, थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। बाबा में हमें वरदान देता है और साथ में 2 थैले देता है। कौन सा, दूसरे की बुराई को कहाँ रखो, पीछे, और अपनी बुराई को। इसलिए आज से मुझे कभी थैले को उल्टा नहीं करना, दूसरे की बुराई को हमेशा बांध करके पीछे रखो। सोचो नहीं और उनको सुना नहीं। ये परिचिंतन से मुक्त बनने का तरीका। जो परिचिंतन करता है वो योगी नहीं, ज्ञानी नहीं। इसलिए परिचिंतन से मुक्त। दूसरी पॉइंट है, अगर संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, उसके लिए उससे पहले हम एक ड्रिल करेंगे और भी।